सो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ओके, स्टे हेल्दी। लेट्स स्टार्ट। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो टाइम को बेस्ट मेज़र करने का तरीका क्या है कि हम मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान दें। मूवमेंट किसका? अर्थ का, मून का और प्लैनेट का। ठीक है, मूवमेंट इन द सेंस द एक्ट ऑफ मूविंग। ठीक है, सो द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो सन है वो हमारा रेगुलरली, हमें पता है सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, ये नेचुरली होता है, राइट। और ये बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड का। बेस्ट टाइम अगर तुम्हें कोई बता सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो तुम सन को देख के भी टाइम का पता लगा सकते हो। अब कैसे लगा सकते हो वो हमें आगे बताया है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट by the sun, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset। तो क्या लिखा है इसमें? जो लोकल टाइम है, लोकल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगेगा तुम्हें। लोकल टाइम इन द सेंस के एक एवरेज ले लिया है हमने टाइम का, ठीक है, कि लगभग इतना ही होगा, उसे हम कहते हैं लोकल टाइम। ठीक है, सो लोकल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं शेडो कास्ट से सन की। ठीक है, जैसे सन की लाइट से जो हमारी शेडो कास्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा सकते हैं कि लोकल टाइम कैसे है, लोकल टाइम क्या है। अब ये जो शेडो है ये शॉर्टेस्ट होती है दिन के 12 बजे और लॉन्गेस्ट होती है सुबह जब सनराइज़ होता है और शाम को जब सन सेट होता है उस टाइम पे। ठीक है, so when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places around this meridian will have midday or noon। तो क्या कहा गया है इसमें कि जो प्राइम मेरिडियन है जो हमने ग्रैंडविच पे मानी थी, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, हाईएस्ट पॉइंट मतलब दिन के 12 बजे, मतलब सर जब सन तुम्हारे बिल्कुल सर पे होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे सन होना। ठीक है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियम विद हैव मिड डे और नून। तो प्राइम मेरिडियन पे उस टाइम पे मिड डे हुआ होगा, या कह लो नून हुआ होगा, या कह लो दिन के 12 बजे होंगे। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of west will be behind it। तो इसमें क्या लिखा है कि जैसे कि हमें पता है कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, ये बात हमने पहले भी समझी थी कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। तो वो प्लेसेस जो कि ईस्ट में हैं, इसे हम अभी समझेंगे डायग्राम से भी, तो वो प्लेसेस जो कि ईस्ट में हैं ग्रैंडविच के, उनका टाइम ज़्यादा होगा ग्रैंडविच टाइम से, या उनका टाइम आगे चल रहा होगा। ठीक है, अहेड होगा ग्रीनविच टाइम के, सॉरी। और वो प्लेसेस जो कि वेस्ट में हैं ग्रीनविच के, उनका टाइम पीछे होगा, बिहाइंड इट होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये है, तो इसके जितने ये ईस्ट में हैं ये, ठीक है, तो इनका टाइम आगे होगा प्राइम मेरिडियन से, या प्राइम मेरिडियन पे लाई करता है एक प्लेस ग्रीनविच। ठीक है, तो ग्रीनविच पे और ये पूरी प्राइम मेरिडियन पे उस टाइम पे 12 बज रहे होंगे जब सन बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे होगा अपनी, ठीक है, बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और इधर में टाइम आगे होगा और इधर वेस्ट में टाइम पीछे होगा। अब कितना टाइम आगे और कितना टाइम पीछे होगा ये यहाँ समझाया है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो। तो हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे नीचे बताया है। द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट इन 4 सेकेंड्स। तो इसमें क्या बताया है कि हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो 360 डिग्री का एक सर्कल बन जाता है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल होता है।
तो हमारी अर्थ रोटेट हो जाती है 360 डिग्री अपने एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे में अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा लेती है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अर्थ रोटेट हो रही है 24 घंटे में। रोटेट हो रही है मतलब वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, ठीक है। इलोंगेटेड पाथ पे गोल गोल घूमने में तो उसे 365 दिन लग जाते हैं, राइट, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर। अब अगर हम 360 को 24 घंटे के लिए माने तो हम अगर इसको 24 से डिवाइड करें तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 डिग्री 1 घंटे में हमारी अर्थ घूम जाती है, ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम एक का हिसाब लगाएं तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, बिकॉज 15 × 4 इज इक्वल टू 60, राइट। So 60 divided by 4 is equal to 15, right? Simple maths. Thus, when it is a 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 60 minutes और 1 hour ahead of Greenwich time. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रीनविच टाइम पे जिस टाइम पे 12 बज रहे हैं उस टाइम पे 15 डिग्री ईस्ट तक, 15 डिग्री अगर हम ईस्ट देखें, अभी हम देखेंगे भी, तो उसमें ग्रीनविच टाइम में ना 15 × 4 मतलब 60 मिनट्स, 1 घंटा आगे होगा टाइम, मतलब कि 1 बजे हुए होंगे 15 डिग्री पे, 15 डिग्री ईस्ट पे। और अगर हम 30 डिग्री ईस्ट पे देखें तो 2 बजे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये जहाँ +1 लिखा है, ये पेंसिल चल गई मुझसे, बट ये जहाँ +1 लिखा है यहाँ तक ये 15 डिग्री हो रहा है, तो मतलब यहाँ 1 घंटा आगे है, तो मतलब यहाँ 1 बजा हुआ है, ठीक है। अब जहाँ ये 2 डिग्री, जहाँ ये +2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री हो गया है, ग्रीनविच से हम 30 डिग्री ईस्ट आए हैं दूर, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 घंटे टाइम आगे है, ठीक है। अब अगर हम 3 आए हैं तो मतलब हम 30 + 15 हम 45 डिग्री आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो +3 यानी कि 3 घंटे आगे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजे हुए थे ग्रीनविच पे तो यहाँ पे 3 बजे होंगे, ठीक है, दोपहर के 3 बजे होंगे। सिमिलरली अगर हम वेस्ट की बात करें तो अगर हम इसके 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे 11 बजे होंगे, -1 है देखो। अगर हम इसके 15 में और 15 ऐड करें मतलब कि 30 डिग्री वेस्ट जाएंगे अगर हम ग्रीनविच टाइम से, तो वहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ सुबह के 10 बजे हुए होंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही कम करते रहें तो ये घंटे कम होते जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है बिफोर अहेड। तो आई थिंक ये बात समझ आ चुकी है आपके। इसी बात को अगर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अब ये और अच्छे से समझ आएगी। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। ये मैं समझा चुकी हूँ। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में देखें तो टाइम 1 घंटा ज़्यादा होगा ग्रीनविच से, अगर हम 15 डिग्री वेस्ट में देखें तो एक घंटा कम होगा, यानी कि 11 बजे होंगे वेस्ट में और 1 बजा हुआ होगा ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं अब, that is it will be 11 AM. Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पे प्राइम डिग्री यहाँ आ रहा है, इसके जो बिल्कुल पीछे लाइन है ये छोटी सी लाइन, ये 180 डिग्री है, राइट। तो ये अगर देखा जाए तो 180 डिग्री तो बिल्कुल पीछे आ रही है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर ग्रीनविच पे, अगर प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच पे, ग्रीनविच जो कि एक लोकेशन है प्राइम मेरिडियन पे, अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पे रात के 12 बजेंगे, ठीक है, मिडनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। So at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky.
दैट इज़ व्हेन इट इज़ मिड डे। तो अब ये हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कहीं पता नहीं लग रहा है कि कितने बजे हैं, तो तुम देखो कि सन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो, यानी कि दिन में जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, और सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, बिल्कुल दिन की दोपहर में, राइट। तो सन जब अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, बिल्कुल मतलब तुम्हारे सर के ऊपर हो सन, ठीक है, क्योंकि जब छुपता है तब भी सन साइड में होता है, ठीक है, और जब सन राइज होता है तब भी सन साइड में ही होता है, राइट। जब सन बिल्कुल तुम्हारे सर पे हो, जब तुम्हारी शेडो बिल्कुल कम तुम्हें दिख रही हो, कि बिल्कुल मिनिमम शेडो मुझे दिख रही है, ठीक है, तो तब तुम अपनी घड़ी में 12 बजे का टाइम सेट कर सकते हो, और वो घड़ी तुम्हें फिर उस एरिया का लोकल टाइम दिखाएगी। लोकल टाइम में पहले भी बता चुकी हूँ, एक टाइम का एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात लिखी है, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, ठीक है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन द गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब तुम्हें ये पता लग गया होगा कि एक मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस होते हैं वो उन सब का सेम टाइम होता है, सेम लोकल टाइम होता है, ठीक है। मतलब उस मेरिडियन का टाइम सबके लिए मान लिया जाता है कि सबका टाइम यही है, एवरेज टाइम, ठीक है, लोकल टाइम। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? क्योंकि इंडिया के ऊपर से भी तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड जा रहे होंगे ना, तो हम क्यों नहीं 15-15 डिग्री हिसाब से उसको एक एक घंटा आगे या पीछे कर रहे हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि रीज़न क्या है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। बिल्कुल सही बात लिखी है किसी ने। लोकल टाइम अलग अलग प्लेसेस का एक अलग अलग मेरिडियन पे अलग अलग होगा। यानी कि अगर मैं इस मेरिडियन की बात करूं और अगर मैं 30 डिग्री ईस्ट की बात करूं, 60 डिग्री ईस्ट की बात करूं, तो इन सब का लोकल टाइम अलग अलग होगा। क्या होगा? अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 2 घंटे आगे होगा, यहाँ 60 पे 4 घंटे आगे होगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है that local time of places where which are on different meridians are bound to different. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. तो अब क्या होगा ना, टाइम टेबल बनाना एक ट्रेन का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे अगर हम अलग अलग टाइम मान लें। अगर हम 15-15 डिग्री के हिसाब से टाइम माने ना इंडिया में, तो उस हिसाब से फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूघाट इन असम। तो उस हिसाब से असम और गुजरात के पार्ट्स में, असम के डिब्रूगढ़ में और गुजरात के द्वारका में, जो कि दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं, इन दोनों के टाइम में ही 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रेन का टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कोई ट्रेन कहीं पे 12 बजे पहुंच रही है, ठीक है, और कोई ट्रेन मान लो दोपहर के 2 बजे चली थी और किसी प्लेस पे मान लो 12 बजे हैं, तो 2 बजे चल रही है दिन के और दिन के 12 बजे पहुंच रही है ना, तो मतलब अजीब हो गया ना। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए ये नेसेसिटी बन जाती है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरत हो जाती है इसकी कि हम अडॉप्ट कर लें एक लोकल टाइम को, ठीक है। किसी सेंट्रल मेरिडियन को, किसी कंट्री की सेंटर में आने वाली मेरिडियन को सेंट्रल मेरिडियन मान के हम उसके टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मान लें, ठीक है, कि ये इस पे जो टाइम होगा वो हम पूरी कंट्री में लागू करेंगे, ठीक है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हमारी इंडिया में क्या है, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी लंबी लाइन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है, ये वाली, ये जो पॉइंट से लगे हैं,
पॉइंटेड लाइन जो है इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं और इसके टाइम को हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो इंडिया के बीच में है तो ये दोनों का एवरेज है, इसका भी और इसका भी, तो हमने इसको ही मान लिया है, ठीक है, कि जो इस पे टाइम होगा तो पूरी इंडिया में वो टाइम होता है जो एक्चुअली इस एरिया का टाइम होता है सिर्फ, ठीक है, जो ये पॉइंटेड सी लाइन है। So the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country। ये मैं बता चुकी हूँ कि इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसी टाइम को हम पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं कि पूरी कंट्री में यही टाइम हुआ है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। एक कबीर नाम का बच्चा है जो कि एक स्मॉल सिटी, एक स्मॉल टाउन में रहता है जो कि भोपाल के पास है, ठीक है। भोपाल के पास एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे कबीर रहता है। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। तो वो अपने दोस्त आलोक को बताता है कि आज रात वो लोग सो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि वो क्रिकेट का फ़ैन है, और क्रिकेट का क्या हिसाब है। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। This means that the match would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night। तो अच्छा, तो इसमें क्या लिखा है, अब ये कबीरवा जो है ये सो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि दिन और रात का मैच स्टार्ट हो चुका है इंडिया में और इंडिया और इंग्लैंड में, ठीक है। तो लंदन में ये मैच 2 बजे स्टार्ट हुआ है, 2 PM, यानी कि दिन के दोपहर के 2 बजे मैच स्टार्ट हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लंदन में, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसके हिसाब से मैच इंडिया में 7:30 PM पे स्टार्ट हो जाएगा और फिनिश होगा रात में, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया? तो क्या तुम्हें पता है कि टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है इंडिया और इंग्लैंड में? बिल्कुल, ये 2 को 7.30 में से माइनस कर दो तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट, 5.30 आवर्स। सो 5.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखो तो, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम एट 82.5 degree east is 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया जो है वो ईस्ट में लोकेटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। इंडिया देखो ये रहा इंडियन ओशियन, तो इंडिया पे लिखा हुआ है देखो +5.5, यानी कि ग्रीनविच से ये 5.5 घंटे आगे टाइम चल रहा है, ठीक है। और लंदन में जिसमें कि 2 बजे हुए थे दोपहर के, तो हम उसमें देखते हैं उसका क्या बताया इन लोगों ने। इन 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो अगर तुम देख रहे हो कि ये यहाँ पे बताया है कि ये 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से, तो उस हिसाब से ये लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो जब वहाँ पे 2 बजे हुए हैं नून इन लंदन, इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, तो जब इंडिया में 2 बजे हुए हैं तो वहाँ पे 12 बजे हुए हैं लंदन में, ठीक है। 1 minute students, I think we are missing something। India located east at Greenwich and 82.5 degree is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London। तो कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो जब इसी वजह से जब इंडिया में 7:30 बजेंगे शाम के, तो लंदन में 2 बजेंगे, ठीक है।
दोपहर के। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन हमारी इंडिया का तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है ना, 82.5 वाला। लेकिन कुछ कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज़्यादा बड़ा है कि उनको अलग अलग टाइम अडॉप्ट करने ही पड़े, उनके पास मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, और जो हमारी अर्थ है वो हमने डिवाइड की हुई है 24 टाइम जोन्स, ठीक है, ऑफ 1 आवर ईच जोन दस कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये क्यों आया, बिकॉज जब हम 1 डिग्री को 4 मिनट मान रहे थे तो हम 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट्स आएगा, ठीक है, दैट्स वाई 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।